Alright people, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग कल लाचुंग आए थे, काफ़ी रात हो गया था, अराउंड 10:30। तो उसके बाद ये स्टीव मिला था। अब जस्ट इसका व्यू देखिए, बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है दूर में। और आज हम लोग का थोड़ा घूमने का प्लान है, 0 पॉइंट युमथांग वैली। और फिर उसके बाद एक्चुअली 2 प्लान्स है, प्लान ए प्लान बी। देखते हैं कैसा क्या वर्क करता है और वैसे ही अपडेट होता जाएगा। सो एन्जॉय। ऑलराइट पीपल, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग का सफ़र होने वाला है लाचुंग से लेके 0 पॉइंट युमथांग वैली। तो ये एक नया अनोखा सफ़र होने वाला है, जो कि होने वाला है लाचुंग से लेके युमथांग वैली और 0 पॉइंट तक का। यहाँ हम लोग दिसंबर के मौसम पे आए थे, जब कि बहुत ही ठंड होती है। सर्दियों की ठंडी हवा, बर्फ़ की चादर और ये एडवेंचर का जोश, सब कुछ हमारे इस सफ़र का एक हिस्सा होने वाला है। तो हेलमेट बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत ट्रिप पर। हमने लाचुंग से अराउंड सुबह 10 बजे शुरुआत की, जहां निकलने के बाद ही हम लोग को महसूस होने लगा कि हमारे चेहरे पे ठंडी हवा आने लगी थी। और हर मोड़ पर नेचर की जो खूबसूरत वादियाँ दिख रही थी, ओहो, उसको ना मतलब कैमरा से जस्टिस नहीं कर पाते। तो अगर आप लोग को कभी भी आना है तो आप लोग इस टाइम पे एक बार आ सकते हो सिक्किम। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। एनीवेज, तो युमथांग वैली का जो नज़ारा सच में बहुत बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल था। इसे फ्लावर ऑफ वैली भी कहते हैं। हालांकि अगर आप दिसंबर में आ रहे हो तो आपको फ्लावर्स नहीं दिखेंगे, ये एक बर्फ की चादर में बिछी रहती है। तो युमथांग से अपने आगे चल पड़े। अगला पड़ाव था हमारा 0 पॉइंट। और जो 0 पॉइंट का जो व्यू है वो ब्रेथ टेकिंग व्यू है। अगर आप नॉर्थ सिक्किम आ रहे हो तो 0 पॉइंट ज़रूर घूम के जाइए। माना कि मैंने रोड्स बहुत ख़राब है, अगर आप जाओगे उस साइड तो बहुत रोड्स ख़राब है, बट वही है कि बाइकर्स के लिए चैलेंजेस ही तो एक एडवेंचर है। तो हम लोग को तो चैलेंजेस पसंद है। तो अगर आप आ रहे हो नॉर्थ सिक्किम तो 0 पॉइंट ज़रूर घूम के जाइए, बहुत सुंदर है। सो गाइस, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो इस व्यू को। मतलब अब देखो, जस्ट जितना दूर मेरे आंखों के थ्रू मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ भी देख रहा हूँ वहाँ स्नो से घिरा हुआ पहाड़ है। और ये प्लेस फील्स लाइक अ सीन स्ट्रेट आउट ऑफ अ फेरी टेल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। और जो युमथांग वैली है वो सिचुएटेड है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,800। और ये दिसंबर में एंटायरली एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है आपको। दिस वैली यूजुअली वाइब्रेंट विथ फ्लावर्स इन समर, बट नाउ इट्स अ स्नो कवर्ड माउंटेन। और इतना खूबसूरत है जो कि मैं कभी भी मतलब अपने शब्दों से बयां नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस अगर आप नॉर्थ सिक्किम आ रहे हो। ऑलराइट पीपल, सो हम लोग 0 पॉइंट से 4 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, तो रोड ब्लॉक है और हम लोग यहाँ सारे वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही और सबका थोड़ा मूड ऑफ है। श्रमोना, से हाय। एक्चुअली क्योंकि हम लोग पहुंच नहीं पा रहे, तो इसी वजह से।
तो जैसे ही खत्म होता है तो we'll reach towards 0 point. ये पूरा ब्लैक आइस है और यहाँ ब्लैक आइस से पूरा ही भर गया है रास्ता। तो यहाँ भी हम लोग मतलब साइड में थोड़ा सा जगह है बट उससे हम लोग क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप देख पा रहे हो कि पूरा रोड ब्लॉक्ड है और रोड पे पूरा ब्लैक आइस जमा हुआ है। तब तक आप लोग इस ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करें। Alright, people. So this is Shramona on behalf of Pradeek. आगे एक एक्सीडेंट हुई है, एक गाड़ी गिर गई है खाई में। तो अभी टो करके उसको लेके जा रहे हैं। एक तो रास्ता वैसे भी ब्लॉक्ड है उसकी वजह से, अपार्ट फ्रॉम दैट इतना मोटा लेयर हो गया है स्नो का रास्ते पे कि प्रतीक और हमारा जो पूरा ग्रुप है वो भी स्टक है। तो सिंस स्नो का लेयर इतना थिक है सो आई थॉट इट वुड बी बेटर कि मैं चल के आ जाऊँ यहाँ तक। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हुई हैं, सारी गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हुई है और वो रहा व्हीकल जो गिर गया था टो हो रहा है और पीछे आपको बहुत सारे बाइक्स दिखेंगे। वहाँ पे हमारा पूरा ग्रुप है, वो भी फंसी हुई है वहीं पे। तो ऑलमोस्ट हम लोग का 2.5 आवर्स हो चुका है, यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं और यही गाड़ी है जो कि खाई में गिरी थी 2 दिन पहले और आज इसको निकाला जा रहा है। तो पूरा सामने भी आपको दिख रहा है कि सब कुछ काम चल रहा है और सामने पूरा ब्लॉक्ड है। उस पार में हम लोग सब खड़े हुए, जब तक ये निकलेगी नहीं तब तक हम लोग भी यहाँ से निकल नहीं पा रहे। तो इसी वजह से आज तो हमें लग रहा है कि 0 पॉइंट में भी हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि सनसेट भी होने को आ रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ब्लैक आइस की वजह से बाइक चलाना बहुत खतरनाक हो जाता है क्योंकि एकदम फ्रिक्शन नहीं रहता है और स्लिप होने का चांसेस 95% हो जाता है। और यहाँ हम लोग का वेट करते करते ऑलमोस्ट 2:30 बज चुका है। तो अब यहाँ 3 साढ़े 3 में आपको सनसेट दिखने को शुरू हो जाएगा क्योंकि पहाड़े इतने बड़ी है कि सन एक्चुअली में डूब जाता है। तो और जैसे जैसे सनसेट होते जाएगा वैसे वैसे आपका ब्लैक आइस भी बढ़ते जाएगा। तो हमारी सेफ्टी ऑफ कोर्स ज़रूरी है। एडवेंचर एक तरफ है, सेफ्टी दूसरी तरफ है। तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम वापस लौटेंगे। तो हम लोग का पूरा ग्रुप तो वापस नहीं लौटा, कुछ थे जिनको जाना था 0 पॉइंट तो वो 0 पॉइंट की तरफ जाने के लिए वहाँ रुके रह गए और हम लोग 5-6 जन थे जो कि हम लोग वापस आ गए। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं लाचुंग की तरफ। कभी कभी नेचर में मतलब हमें यही सिखाती है कि हर मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो जर्नी है उसका एक्सपीरियंस लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट पीपल, सो हम लोग 0 पॉइंट तो नहीं पहुंच पाए वो एक्सीडेंट की वजह से। तो अभी अराउंड 3 बज रहा है, सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, सन दिख नहीं रहा है और अभी हम लोग युमथांग वैली आ गए हैं। तो अभिषेक दा कैसा रहा? हाँ, रोड्स आर गुड, एक्चुअली रोड्स आर वेरी गुड, बट वही है कि वेदर बहुत ही ठंड है और मज़ा आया।
ऑलराइट पीपल, सो हम लोग अभी युमथांग में लंच करने रुके। छोटा सा ये अभिषेक दा की खाচ্ছ? कॉफी विद ब्रांडी। शरीर गरम करे जন্য एक्चुअली में बहुत ठंड है तो थोड़ा गर्मी करना है शरीर। कॉफी शॉप में एकदम शुद्ध हो जाता है। आंटी लोग भी काफी फ्रेंडली है। अरे तायलो वाला একটা हम लोग मैगी खाने वाले गरम हो जाए। और अभिषेक दा थुक्पा खाने वाले। तो चलो टेस्ट हम भी कर लेते हैं। बोलो। और ये बढ़िया वाई वाई जो है वो ये दीदी ही बनाई है और जिनके पास बहुत सारे बंगाली फ्रेंड्स भी हैं। आप बोलो बंगाली में कुछ। हेलो, तुम्हें क्या मनाचो? हेलो, हाय, क्या खा रहे हो? बाय बाय। कैसा लग रहा है? अभिषेक दा क्या खा रहे हो? चिकन। बढ़िया है ना? आप क्या खा रहे हो? वाई वाई बहुत बढ़िया। इन लोग का भी खाना नहीं आया है क्योंकि ये लोग वेजिटेरियन है। इंतजार में। Why do you look so done? Done because I'm resting my eyes. अरे बेन चोद गरम है गरम है। ऑलराइट पीपल, तो हमारा ये अनोखा सफ़र लाचुंग से युमथांग वैली तक ही रह गया। 0 पॉइंट और सांगलापू लेक तक भले ही हम ना पहुंच सके, लेकिन इस जर्नी ने हमें दोस्तों के साथ बिताए खूबसूरत पल और प्रकृति के साथ जुड़े रहने का मौका दिया। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में।